बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान मेरा ईमान, इस तरह की कुछ बातें हम विज्ञापनों में पढ़ते हैं, टीवी के विज्ञापनों में पढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े होल्डिंग लगे होते हैं और वो सिर्फ वहीं तक के होते हैं। उन्हें असल ज़िंदगी में ज़मीनी तौर पे कभी नहीं उतारा जाता। न कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी उसको अपनी ज़िंदगी में उतारता होगा। और ख़ास करके बॉलीवुड को तो जिस तरह से आज नंगा हो गया, बॉलीवुड में तो हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड में तो सिर्फ महिलाओं को और लड़कियों को एक गोश्त की तरह समझा जाता है और कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। महिलाओं की हालत, महिलाओं को खुद इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, लेकिन कहाँ उठाएं? जो उठाती है उसके पीछे दो और औरतें उसके खिलाफ हो जाती हैं। ये महिलाओं की दिशा है। महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हमने ये सुना था, लेकिन हकीकत में आप ये देख रहे हैं कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। बॉलीवुड में आज दिख रहा है एक आम, क्योंकि ये लोग हमेशा लोगों की नजरों में रहते हैं। आज इतना बड़ा विवाद हो रखा, कोई किसी की जड़ कैसे काट रहा, कोई किसी की जड़ कैसे काट रहा, कोई अपने को बचा रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा कि महिला होने के नाते हम किसी महिला के साथ खड़े हो जाएं। जया बच्चन जी सांसद समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो कंगना के समर्थन में बिल्कुल नहीं आती। राजनीति से हटके कि इस लड़की के साथ इतना गलत हो रहा है। ये लड़की वहाँ से इतनी दूर अपने गृहनगर से इतनी दूर अपना मुकाम हासिल करे तो अपना काम करती है यहाँ पे। इसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी सही नहीं, इस तरह से धमकियाँ सही नहीं है। जब एक महिला, इतनी बुजुर्ग महिला जब इस तरह की बातें करेगी तो और तो कौन समर्थन में आएंगी। आज पायल घोष ने जो अनुराग कश्यप पे आरोप लगाया है, जिस तरह से उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है, क्या जया बच्चन जी नहीं देख रही है? साजिद खान पे एक के बाद एक महिला, तीन चार महिलाओं ने उस पर आरोप लगाए। कितना गंदगी से भरा हुआ है बॉलीवुड की महिलाएं। यही जो फिर ये बोलते हैं, आरसी खान ने आज बोला था कि ये अभी क्यों बोल रही है, ये पहले क्यों नहीं बोल रही। अभी उसको भरोसा मिला, अभी उसको साथ मिला कि मेरे साथ चार आवाजें और जुड़ जाएगी, मेरे साथ देश शायद खड़ा हो जाएगा, शायद मुझे भी इंसाफ मिल जाएगा, इसलिए उसने अभी बोला है। धिक्कार है इतने बड़े परिवार, जया बच्चन, उनके दिशा सालियान जैसी लड़की को रेप करके उसको मार दिया जाता है, उसके खिलाफ नहीं बोलती जया बच्चन। सही कहते हैं, ये गुड्डी बुढ़िया होगी तब भी इसको अक्ल नहीं आई। कितना शर्मनाक और कितनी अफसोस। अपने गृहवार में झाँक के देख लो, तुम लोग में शर्म आनी चाहिए। एक औरत की दुश्मन होती है, इससे बड़ा उदाहरण ज्वलंत और क्या हो सकता है। अगर कोई लड़की, कोई महिला आगे आ रही है कि मेरे साथ भी इस तरह का गलत हुआ है, उसके साथ खड़ा होने के बजाय उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि अपने फायदे के लिए बोल रही। तनु सीरत दत्ता भी तो आई थी मीटू को लेके, किसने उसका साथ दिया? कोई आया? कोई लड़की अपने पे इस तरह के इल्जाम ऐसे ही नहीं ले रही थी, कोई उसके साथ खड़ा हुआ? नहीं हुआ। ये कंगना राव जैसी लड़की की हिम्मत है कि तुम जैसे मगरमच्छों के बीच में रह के उसने आवाज उठाई। लेकिन धिक्कार है बॉलीवुड की महिलाओं को, धिक्कार है इस देश की उन महिलाओं को जो अच्छी खासी पहुंची हुई है। इन महिलाओं को एक लड़की का साथ देने के बजाय उसके खिलाफ बोलते हो आप लोग। अनुराग कश्यप, उसकी दो बीबियां उसको छोड़ के चले गई। क्यों चले गई? कोई इस पे नहीं सोचेगा। महिलाओं को, या तो बॉलीवुड में यही होता है कि हमने भी यही काम किया और तुम भी यही करो और आवाज मत उठाओ, चुपचाप रहो। जो होता है इसको होने दो। तुम्हें गोश्त की तरह अगर किसी के सामने परोस दिया जाता है तो तुम परोसने के लिए तैयार हो जाओ किसी की थाली में। और उस थाली में कोई छेद करने वाला नहीं होना चाहिए। जया बच्चन जी के हिसाब से थाली में जो परोसना उसमें छेद नहीं होना चाहिए। उस थाली में चाहे कुछ भी परोसा जाए, बस उसमें छेद करने की हिम्मत मत कर देना। यही
अगर किसी लड़की ने आके अगर बोला कि मेरे साथ इस तरह की हरकतें हुई हैं, तो कोई उसका साथ नहीं देगा। और या तो वहाँ पे काम के बदले तुम्हें काम तब मिलेगा जब तुम किसी के साथ अपने आप को पूरी तरह से झोंक दोगे। ये बॉलीवुड पर्दे पे एक लड़की की इज्जत की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हकीकत जिंदगी में कितनी गंदगी इस बॉलीवुड में आज देखने को मिल रहा है। अनुराग कश्यप जैसे लोग, साजिद खान के खिलाफ क्यों कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? पूजा मिश्रा जैसी लड़की इतने दफे बोल चुकी है सलमान खान के बारे में, क्यों नहीं उसका कोई साथ दे रहा है? मर जाने चाहिए ऐसे बॉलीवुड की महिलाओं को, जब तुम अपना जमीर, अपनी आत्मा, अपना शरीर तक बेच चुके हो। अरे किसी को तो गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और या तुम ये कह रहे हो कि महिला सिर्फ एक वस्तु है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और उसी के आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। जया बच्चन जी, क्या आप भी समाजवादी पार्टी में इसीलिए आगे बढ़ी हैं? क्या आपने भी अपने आप को किसके सामने परोसा होगा, तब आपको वहाँ पे टिकट मिल गई, तब आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया गया? और शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो टीवी डिबेट में आके ये बोलती है कि तब क्यों नहीं बोला इसने, आप क्यों बोल रहे हैं? मैं उन महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि जब तनुश्री दत्ता ने आवाज उठाई, कितने महिलाओं ने साथ दिया उसका, और जब पूजा मिश्रा ने आवाज उठाई, इतने वो चिल्लाते रहते हैं अपनी वीडियो में, कौन साथ दे रहा है उसका? साजिद खान पे 4 लड़कियों ने आरोप लगा दिए, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। शर्म करो, ऐसी महिलाओं डूब मरो। या तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे घरों का माहौल ऐसा ही है, तुम खुद भी दूसरों के बिस्तरों में जाते हो, अब तुम्हारी बहू बेटियां भी ऐसी जाती हैं, तब तुम भी चाहते हो कि एक सामान्य घर से जो लड़कियां अपना करियर बनाने आती है, वो पहले गोश्त की तरह किसी और के सामने डल जाए, उसके बाद उसको काम मिलेगा। कहीं तो अपने जमीर को जिंदा रखो। और फिर दिशा सल्यान जैसी लड़की, उसको इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए जया बच्चन जैसी औरतों को। इसकी बहू इतनी बड़ी हस्ती है, उसको शर्म आनी चाहिए। अपनी मैनेजर के पक्ष में आके, उसके समर्थन में आके, उसके न्याय के लिए बात नहीं करती। इसकी भी कल को बेटी है, खुद भी एक महिला है, कल को इसकी भी बेटी है। बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलूंगी, ऐसा गलत है। अगर इसी तरह से होगा कल को, तो महिलाएं, फिर लड़कियां कहीं भी सम्मान नहीं पा रही हैं। या फिर तुम्हें यह लगा कि यही चलेगा, सर हमारे बच्चे भी यही करेंगे। सारी महिलाओं को, जितने भी बॉलीवुड के, जितने भी सामान्य घरों से जितने भी लड़के लोग हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट में पोस्ट डालो कि अनुराग कश्यप जैसे लोग, साजिद खान जैसा इंसान अभी तक क्यों बाहर है? इतनी दफे उसकी खिलाफ कंप्लेंट कर दी गई है, वो क्यों बाहर है? उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? और जो लड़की बोलती है कि मेरे साथ इस तरह की हरकतें हुई हैं, तो उसको तो मौके का फायदा उठा रही है। अभी तो आज तक क्यों नहीं बोला? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, तनुश्री दत्ता ने बहुत कोशिश की मीटू का उठाने का, किसने साथ दिया उसका? बेचारी इतनी बड़ी हस्ती थी नहीं, हो कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी महिला ने ये नहीं बोला कि यार इसके साथ खड़े हो जाएं। उसकी बात के सामने नाना पाटेकर का कद का भी ऊंचा रख दिया गया। अरे सच के तहत तक तो जाते, सच और झूठ तो सामने आ ही जाता ना, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। पूजा मिश्रा रोज चिल्लाती रहती है अपनी वीडियो पे, हम देखते हैं सलमान खान के खिलाफ, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता, कोई सलमान खान के खिलाफ नहीं बोलता, उसका समर्थन कोई नहीं करता। साजिद खान 4 लड़कियों को उस पर इल्जाम लगाते हैं, वो बाहर अभी तक घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। धिक्कार है ऐसे बॉलीवुड की महिलाओं को। तुम खुद भी इसी तरह के धंधे करते हो। तुमसे तो कोठे पे बैठी हुई औरतें अच्छी, जो ईमानदारी से अपने शरीर का धंधा कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगी, जया बच्चन जैसी महिला को धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए।
अपनी गंदी बॉलीवुड को की गंदगी को बचाने के लिए एक महिला होने के नाते जो इनकी जिम्मेदारी थे उन्होंने निभाई नहीं कि अरे हमारी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बॉलीवुड में जो गंदगी पनप रही है हम इसको दूर करने का प्रयास करें। फिल्मों के नाम से जिस पड़ोसी जैसे धंधे यहाँ पे फल फूल रहे हैं, अगर कोई बोलता है तो थाली में फिर छेद हो जाता है। और जया बच्चन जी का सीधा कहना है कि इस थाली में जो जो परोसा जाता है उसको आराम से खाओ, उस पर छेद करने की हिम्मत मत करो। जया बच्चन जी, तुम्हें जो अपने साथ जो करना है अपने घर के बहू बेटियों के साथ करना है करो, लेकिन इस देश की बहू बेटियों के साथ जितनी भी लड़कियां अगर उनके साथ कोई भी गलत होगा तो आजकल आप गालियां खा रहे हो और भी खाओगी। और मैं सभी महिलाओं से सामान्य घरों की जितनी महिलाएं हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सब आगे आके और महिला आयोग से भी मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह लड़कियों की मदद करो, उनकी इज्जत की, उनके सम्मान की रक्षा करो, जो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, जो इस देश के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, जो सब भूल गए। ये लड़कियां जिस परोसने के लिए नहीं है, और सारी महिलाओं को इनका साथ देना चाहिए प्लीज, कम से कम एक महिला होने के नाते। कल को हमने बाहर निकाला, हमारे बच्चे जाएंगे, कहीं तो माहौल सुरक्षित हो कि इज्जत की रोटी में फर्क होता है। ये बॉलीवुड वालों को नहीं पता है। फिर बोलते हैं महिलाओं का सम्मान करो, महिला बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। फिर उसको इस तरह के धंधे में धकेल दो तुम्हारे साथ, फिर उसको ऐसे जो तेरे साथ हो रहा है चुपचाप बर्दाश्त कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हमें बेटियों को नहीं बनाना है, इस तरह से हमें किसी भी महिला को नहीं छोड़ना है। जब कोई आवाज़ उठाती है तो उसका पूरा साथ दो, तब तक जब तक कि सच और झूठ सामने नहीं आ जाता। अगर कोई महिला झूठा इल्जाम लगाएगी वो भी सामने आएगा, फिर उसको भी सजा मिलेगी। नहीं तो कोई महिला अपनी इज्जत को ऐसे सरेआम नीलाम नहीं करती। शर्मानी चाहिए जया बच्चन जैसी औरत को, जया बच्चन जैसी महिला को, जो इतनी घटिया औरत है। कंगना रनौत जैसी लड़की के पक्ष में आके चलो और चीज़ों को साइड में रख देते, इतना तो बोल सकती थी कि इस लड़की के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी मत करो। पायल घोष जैसी लड़की के समर्थन में नहीं आती, उसको बॉलीवुड की थाली में हर गंदगी को पालना है, पोषना है बहुत अच्छे से, ताकि इनके धंधे फिर चलते रहे। शर्म कर लो थोड़ा सा। और ऐसी औरतों की खिलाफत बहुत जरूरी है। आज तक हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। ठीक, मैं सारी महिलाओं को कहती हूँ कि हर उसकी पीड़ित महिला का साथ दो, ताकि हमारे आने वाले समाज में जहाँ पे भी जो भी कार्यस्थल हो वहाँ पे माहौल साफ सुथरा सुरक्षित हो। महिलाओं के लिए सिर्फ लिखने के लिए कहने के लिए नहीं, सच में हो, हकीकत में हो। नमस्कार। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे इसके लिए आप